Hello friends, in this video we will discuss another modal in detail and the name of that modal is would. Normally क्या समझा जाता है, would को past of will and shall समझा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. No doubt would, will और shall के past के रूप में यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जिसे हम नरेशन कहते हैं उसमें यूज होता है. would के अपने ही बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं. So let's start our modal would in detail. तो पहला जो रूल है would का वो है to express desire. अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हम would लगाते हैं. अगर आपको ध्यान हो कि जैसे स्टेज जो कंडक्ट करता है, जो एंकर का रोल प्ले करता है, जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो एंकर होता है, जो उस स्टेज को संभालता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुड यूज करता है क्योंकि वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है. अगर उसने गेस्ट को बुलाना हो तो वो क्या कहता है, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर वर्दी गेस्ट टू कम ऑन द पोडियम एंड टू स्पीक सम वर्ड्स. ठीक है. जैसे आप घर में अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हो तो आप क्या कहते हो, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी. जब भी आपने अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो तो आप वुड लाइक टू लगाते हैं. जरूरी नहीं है कि वुड लाइक टू आए, आप वुड लाइक की जगह ये भी लगा सकते हो, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, ये भी कर सकते हो. जब भी अपनी इच्छा बतानी हो, सबसे ज्यादा ये फंक्शंस में यूज होने वाला जो पहला रूल है टू एक्सप्रेस डिजायर. आप क्या कहते हो, आई वुड लव, आई वुड लाइक टू इनवाइट द गेस्ट ऑन द पोडियम. स्टेज पे उन्हें बुलाना चाहूंगा. आप और भी सेंटेंस बना सकते हो. जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में स्पीच दे रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन एनवायरमेंट पोल्यूशन. एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा. तो आज के बाद आपने अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करनी हो तो आप लगाइए वुड लाइक टू या वुड लव टू. जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ वुड आएगा. आपको शुरुआत में सब्जेक्ट दिया होगा, फिर ब्लैंक दिया होगा और ब्लैंक के बाद आपको क्या दिया होगा, लाइक टू या लव टू. क्या करेगा, और उसके बाद बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म दी होगी. तो जब भी आपको शुरुआत में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद लाइक टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें वुड आएगा. तो आई वुड लाइक टू, ये तो इंग्लिश ग्रामर की बात है. स्पोकन में तो आप अपनी इच्छा, कोई भी इच्छा व्यक्त कर सकते हो बाय यूजिंग वुड लाइक टू या वुड लव टू. दिस इज द फर्स्ट रूल. आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. सेकंड रूल इज, जैसे हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसे अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा जाननी हो, जैसे हमारे घर मेहमान आता है तो हम उससे इच्छा जानते हैं ना कि आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी. ठीक है. जैसे आप अपने फ्रेंड्स को किसी रेस्टोरेंट पे लेके गए तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, बताओ आपको बर्गर खाना है या पिज्जा खाना है, तो आप उसकी इच्छा जानते हो. तो जब भी आप किसी की अपनी इच्छा बताने के लिए भी वुड लाइक टू, वुड लव लगता है. सिमिलरली टू नो समबडीज डिजायर, किसी की इच्छा जानने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, वुड लाइक टू या वुड लव टू. लेकिन यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा क्योंकि हम किसी की इच्छा जान रहे हैं. जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, कि तुम चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी पीना पसंद करोगे. जैसे कई बार कहते हैं भी छुट्टियों के लिए चलते हैं, कहीं ट्रिप पे चलते हैं, दिल्ली जाओगे या चंडीगढ़, तो हम क्या कहते हैं, वुड यू लाइक टू विजिट चंडीगढ़ और दिल्ली. उसकी इच्छा जान रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली वुड यू लाइक टू रीड ए नॉवल और ए प्ले, आप नॉवल पढ़ना चाहोगे या एक प्ले पढ़ना चाहोगे. तो अपनी इच्छा बतानी हो तो भी वुड लाइक टू, और किसी की इच्छा जाननी हो तो भी वुड लाइक टू या वुड लव टू. बस किसी की इच्छा जाननी हो तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा. और मैंने अपनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं. जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो अपने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. और जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स पे मैंने 6-7 वीडियो बना चुका हूँ. सारी के सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ऑक्सब्रिज इंग्लिश पर अवेलेबल है. आप उन्हें जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हो. तो और जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वुड के साथ क्या लग रही है, लाइक लग रही है.
तो इस प्रकार आप किसी की भी इच्छा जान सकते हो। वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली और चंडीगढ़। तो अपनी इच्छा बताने के लिए, किसी की इच्छा जानने के लिए, they are the two uses. Now we will discuss the third use. Third use क्या है जी? Preference between two things. कि आपके सामने दो चीजें पड़ी हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं ना ये दो चीजें बताओ, आप एप्पल खाओगे या ऑरेंज खाओगे, दो चीजों में से ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। तो आप दोनों में से जो चीज करना चाहोगे, जब आप दोनों दो when you want to express your preference between two things, तब दो चीजों में या दो एक्शन में अपनी प्रेफरेंस दिखाना हो तो भी वुड लगता है, तो भी वुड लगता है। जैसे देखिए, आई वुड टेक टी रादर देन कॉफी। आप किसी के घर गए, उन्होंने सबसे पहले आपकी इच्छा जानी, क्या सेंटेंस बोला, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। तो ऑप्शन दिए, आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो, फिर आपकी बारी है या आप अपनी प्रेफरेंस बता रही हो कि आप कॉफी पसंद करोगे या चाय। आप क्या जो आप दोगे, आप कहोगे आई वुड टेक टी रादर देन कॉफी, कि मैं कॉफी की बजाय चाय पसंद करूंगा। सिमिलरली आई वुड टेक रेस्ट रादर देन प्ले, खेलने की बजाय मैं रेस्ट करूंगा। तो ये जो रादर देन लग रहा है, ये रादर वुड के साथ भी लग सकता है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी। तो ये रादर वुड के साथ भी ला सकते हो और देन के साथ भी ला सकते हो, दोनों ठीक है। आई वुड रादर टेक रेस्ट एंड देन प्ले, ये भी हो सकता है। आई वुड रादर स्टडी देन वॉच टीवी, देखो मैंने रादर इधर ले आया, तो आप रादर वुड के साथ भी ला सकते हो, देन के साथ भी ले सकते हो। क्लियर? जहां तक रिटन इंग्लिश की बात है, जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है, तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या मिल जाता है, रादर देन मिल जाता है, तो उसमें वुड लगेगा। ये एक डेफिनेट पहचान होती है ग्रामर की, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो तीसरा रूल है कि नहीं दो चीजों में अपनी प्रेफरेंस को दिखाने के लिए। जो फोर्थ रूल है वो है रिक्वेस्ट। एक्चुअली रिक्वेस्ट के लिए 4 मॉडल्स लगते हैं, कैन, कुड, विल, वुड। विल और कुड तो लगते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब विनम्र प्रार्थना करते हैं, और जब आपको प्रार्थना करते हुए सोचना ना पड़े, रिक्वेस्ट करते हुए सोचना ना पड़े, तो आप वुड लगा सकते हो या कैन लगा सकते हो। जैसे आपने अपने फ्रेंड को कहा कि दरवाजा बंद करो, फ्रेंड से सोचना थोड़ी पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो वुड यू क्लोज द डोर, आप ये भी कह सकते हो कैन यू क्लोज द डोर। लेकिन जहां आपको पोलाइट रिक्वेस्ट कब करनी पड़ती है, जब कोई व्यक्ति हमारे से एज से बड़ा हो, आप हम उसको सीधा रिक्वेस्ट नहीं कहते, विनम्र प्रार्थना कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, कुड यू क्लोज द डोर प्लीज, या विल यू क्लोज द डोर। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो विल और कुड लगते हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जहां थोड़ा सा सोचना पड़े, और वुड और कैन कहाँ लगेंगे, कौन सी रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ सोचना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू ओपन द डोर, वुड यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। जैसे हम अपनी बेटी को कहते हैं कि आप एक कप चाय बनाओगे, तो उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। तो जहां भी सोचना ना पड़े, आप कैन भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। आप अपने फ्रेंड्स को भी कह देते हो कई बार, वुड यू कंप्लीट माई नोट्स। जो फिफ्थ रूल है वो है फॉर शेयर इमेजिनेशन, कल्पना के लिए। कई बार हम बैठे बैठे बड़ी कल्पना करते हैं, और जहां तक 6th 7th 8th 9th 10th की बात है, तो वहां पर एक पैराग्राफ भी आता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर तुम देश के प्रधानमंत्री होते, अगर तुम स्कूल के प्रिंसिपल होते, है ना, आपसे इमेजिन किया जाता है, कल्पना करवाई जाती है। तो जब भी आप कल्पना करना चाहते हो तो वुड, कई बार कहते हो ना कि मैं पंखा होता, तो कोई बात नहीं, कल्पना है। तो जब भी आपने कल्पना करना है तो वुड लगाना है। तो कैसे लगाओगे, सेंटेंस हमेशा वुड दैट से शुरू होगा, और यहाँ हमेशा व लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि जो व होता है वो इमेजिनेशन को दिखाता है। कि मैं प्रधानमंत्री होता, आप क्या बोलोगे, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मैं पंखा होता, वुड दैट आई वर अ फैन। मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, वुड दैट आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब इस सेंटेंस को आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे पैराग्राफ आता है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री, अगर आपके पेपर में आता है कि इफ
you were the prime minister, तो कोई बात नहीं, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का बना के रख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि इफ वुड दैट किस लिए लगता है, इफ की जगह लगता है, तो आप सेंटेंस को यह भी बना सकते हो, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, कॉमा, उसके बाद वुड लगेगा हमेशा। क्या आप कहोगे, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, आई वुड इंश्योर गुड हेल्थ फैसिलिटीज, आई वुड स्टॉप करप्शन। आपने कुछ नहीं करना, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते जाना। तो आज के बाद अगर आपके किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई पैराग्राफ आ जाता है कि इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वर द प्रिंसिपल, इफ यू वर द फैन, कुछ भी इमेजिनेशन के लिए आपको दे देते हैं, तो आपने सिर्फ क्या लगाते जाना है, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते जाना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि मैं सिर्फ क्या लगा रहा हूं, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड प्रोवाइड गुड एजुकेशन, गुड एंड फ्री एजुकेशन, आई वुड कंट्रोल करप्शन, है ना। तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते जाइए और आप जितना मर्जी सेंटेंस बनाते जाइए। कि मैं रूमाल होता, तो आप कर सकते हो वुड दैट आई वर ए हैंकरचीफ, या इफ आई वर अ हैंकरचीफ। जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है, आपको सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा और यहाँ वर्ब मिलेगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है और वर्ब मिलता है, इसका मतलब वहां वुड लगेगा। तो दैट इज द नेक्स्ट रूल ऑफ वुड। वुड दैट आई वर ए टीचर, कि काश मैं टीचर होता। लास्ट जो रूल है वुड का, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ऐसे तो वुड के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है फॉर पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की आदतों के लिए। अब भूतकाल की आदतों के लिए हम तीन चीजें लगाते हैं। यूज टू भी आप यूज कर सकते हो, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपकी कोई भी पास्ट की हैबिट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, इसका मतलब आजकल नहीं जाता। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, ही वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, यूज टू भी लगा सकते हो, ही यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, तो भी सेम है। आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो, ही वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो जब भी आप पास्ट की हैबिट दिखाना चाहे, आप यूज टू लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हो। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी रोज चरखा काटते थे, आप ऐसे भी लगा सकते हो। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, आप ऐसा भी कर सकते हो, गांधी जी स्पन एवरी डे, ये भी कर सकते हो। he would go to bed early, कि वो क्या जी बहुत जल्दी सो जाता था, आप इसकी जगह ये भी लगा सकते हो, he used to go to bed early, आप ये भी लगा सकते हो, he went to bed early. So these are some very important rules of would. So I hope that you are able to understand this rule. अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला है, तो don't forget to share this video, comment on this video and like this video. And now Oxbridge channel has its own app also, Oxbridge English. So the link of that app I will provide you in the description box, so you can click on that link and you can download your app, and where you can see videos relating to literature, linguistics, literary tense. So thanks for watching this video.